Hello friends, welcome to NCERT Help. In this video, we will discuss question number 3 of exercise 16.3 from class 11th probability. First of all, let us read the question. A die is thrown, a single die is thrown and find the probability of following events. ये कुछ इवेंट्स आपको नीचे दिए गए हैं, हमें इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो सबसे पहले एक डाई को थ्रो किया गया है, तो इसका हम बना लेते हैं सैम्पल स्पेस. तो a die is thrown, its sample space will be S stands for sample space. अब एक डाई को आप उछाल रहे हैं तो सैम्पल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 यही 6 आउटकम्स हो सकते हैं. अब नीचे लिखे हुए इवेंट्स की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले आपको लिखना चाहिए फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का, जो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले 5 पार्ट अगर हैं तो पाँचों के लिए सेपरेट फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप एक बार लिख दीजिए, बाकी 5 पार्ट का आंसर हम देते रहेंगे. अलग अलग फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही बार लिख देंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ favorable outcomes divided by total number of possible outcomes. अब देखो टोटल आउटकम्स तो ये 6 हैं, ठीक है, टोटल तो 6 हैं. अब फेवर में कौन से डिपेंड करेगा हम क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे. तो पहले क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है. देखो, अ प्राइम नंबर विल अपीयर, ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी पी आपको लिखना होगा सबसे पहले, और अंदर लिखेंगे किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं. प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम गेटिंग अ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ. तो देखो हमारे फेवर में कौन कौन से हैं. हमारे फेवर में है 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है. तो ये अगर इन तीनों में से कोई भी आता है तो हमारा प्राइम नंबर आएगा. तो हमारे फेवर में 3 आउटकम है, तो हम ऊपर लिखेंगे 3, फेवरेबल आउटकम हुए 3, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो हर क्वेश्चन में 6 ही रहेंगे, क्योंकि आपने एक डाई को थ्रो किया है. तो टोटल पॉसिबल आउटकम होते हैं 6. तो डिवाइड में आएगा 6. और अगर ये कभी फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं है, अगर ये कैंसिल हो रहा है तो आपको कैंसिल करके आंसर लिखना चाहिए. तो इसका आंसर आएगा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6. प्रॉपर आंसर विल बी 1/2. अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन. तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर. एक नंबर आना चाहिए जो या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल टू 3 हो. तो डाई को जब हम टॉस कराते हैं तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 नंबर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो सेकंड पार्ट फॉर्मूला हम पहले लिख चुके हैं. तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी के लिए पी, किस चीज़ के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. जो नंबर आना चाहिए वो 3 हो या फिर 3 से बड़ा होना चाहिए. तो देखो हमारे फेवर में कौन कौन से हैं. 3, 1 और 2 फेवर में नहीं है, क्योंकि उसने बोला 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए. तो 3 4 5 6 हमारे फेवर में 4 नंबर्स आ रहे हैं. तो आंसर होगा 4 फेवर में है और टोटल आउटकम 6 हैं, और ये 2 से कैंसिल होने के बाद आंसर आ जाएगा 2/3. दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट. अब थर्ड पार्ट देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक नंबर मिले, अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर. जो नंबर आए या तो 1 हो या 1 से छोटा आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो देखिए थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 1. नंबर जो है वो 1 या 1 से छोटा मिलना चाहिए. अब देखिए डाई को आप थ्रो कराते हो तो 1 2 3 4 5 6 मिल सकता है, 6 से ज़्यादा नहीं मिल सकता क्योंकि होता ही नहीं है. 1 से छोटा मिल ही नहीं सकता क्योंकि डाई पे होता ही नहीं है. तो 1 या 1 से छोटा नंबर आना है, छोटा तो आ ही नहीं सकता. तो आपका एक ही फेवर में आउटकम आ रहा है जो है 1. तो हमारे फेवरेबल आउटकम हुआ 1 और टोटल पॉसिबल आउटकम हुआ 6. तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा. तो 1/6 आपका आंसर है थर्ड पार्ट का. अब फोर्थ पार्ट देखिए, अ नंबर मोर देन 6 विल अपीयर. एक नंबर आए डाई पर जो 6 से बड़ा हो, ये असंभव है, इम्पॉसिबल इवेंट है. इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है.
तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। फोर्थ पार्ट है, प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा, 6 से बड़ा हो ही नहीं सकता। हाँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 बोलता तो एक फेवर में आता, पर 6 से बड़ा तो है ही नहीं, तो फेवर में कितने आउटकम हुए, 0। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने, 6, एंड 0 डिवाइडेड बाई 6 आंसर विल बी 0। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं, अ नंबर लेस देन 6 विल अपीयर। डाई को थ्रो किया, प्रोबेबिलिटी निकालो कि 6 से छोटा नंबर मिलेगा। तो फिफ्थ पार्ट की प्रोबेबिलिटी को देखिए, मैं नीचे कर देता हूँ यहाँ पर। फिफ्थ पार्ट की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। अब देखो, जब डाई को आप थ्रो कराओगे तो 1 2 3 4 5 6 मिल सकता है, बट हमें चाहिए 6 से छोटा नंबर लेस देन 6। तो फेवर में है 1 2 3 4 एंड 5। तो देयर आर 5 नंबर्स विच आर फेवरेबल। तो फेवरेबल आउटकम्स आर 5 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज 6। तो दिस इज द आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट। तो ये पांचों पार्ट के आंसर हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आगे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आएंगे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको आगे के क्वेश्चन भी समझने हैं तो पहली एक्सरसाइज 16.1 और 16.2 मैंने कराई है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप उनको अच्छे से समझिए, तभी आपको आगे जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आने वाले हैं वो समझ में आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।